हेलो एवरीवन, आज है 1 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से भी जानते हैं। रेलवे को फाइनेंसिंग करने का काम ये कंपनी करती है। छोटी सी कंपनी है, हालांकि शेयर प्राइस छोटा है, कंपनी छोटी नहीं है, कंपनी काफी बड़ी है। 24 से 25 रुपए का शेयर है और इनके Q2 के नतीजे भी सामने आए हैं। तो वीडियो में हम उस रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदने के मौके हैं कि नहीं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए यहाँ पर। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 24 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 3% का ग्रोथ है। देखिए 23 रुपए के आसपास घूम रहा था, एक झटके में दौड़ के 25 से 26 के करीब पहुंच गया, लेकिन उसके बाद वापस से टूट के नीचे आ गया। एक साल का ग्राफ अगर हम देखें तो पिछले एक साल का जो ग्राफ हालांकि अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आईपीओ जो था इसका वो इसी साल आया था और इस बीच 20 रुपए तक का लो है और 26 रुपए तक का हाई इसका नजर आया है। और एक चीज आपको मैं बता दूं यहां पर कि जब भी ये रिजल्ट्स आने के बाद दौड़ा है उसके बाद ये टूटा है। तो नतीजे भले ही इसके अच्छे आए हो, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले क्वार्टर में हमें गिरावट ही देखने को मिली थी यहाँ पर। तो इस चीज को याद रखिएगा कि नतीजे भले ही शानदार आए थे लेकिन बाद में ये टूट ही गया था। आईआरएफसी के रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले डिविडेंड की बात करें, देंगे तो इंटरिम डिविडेंड पे किया है। इस साल इन्होंने ऑलरेडी एक डिविडेंड पे किया था। अगर हम देखने की कोशिश करें तो आईआरएफसी ने, आप देखिए कि इसी साल फरवरी महीने में जब आईपीओ आया था तभी इन्होंने 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड पे किया था। अब दोबारा नवंबर में इन्होंने डिविडेंड पे किया है और वो पे किया है तकरीबन 77 पैसे का ये डिविडेंड है। तो 77 पैसे का ये डिविडेंड है और अच्छी बात है कि भैया कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इस साल इन्होंने 2 रुपए का डिविडेंड पे किया है। तो ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, कि आईआरएफसी में निवेश करने के कुछ फायदे भी है। सबसे पहला फायदा तो हमें डिविडेंड में ही दिख गया, क्योंकि भैया सालाना इन्होंने 2% का 2 रुपए का आपको डिविडेंड पे कर दिया। मतलब अगर आपने शेयर 21 पे खरीदा हो, 20 पे खरीदा हो, 22 पे खरीदा हो, 23 पे खरीदा हो, आपको ऑलमोस्ट बैंक एफडी से अच्छा इस यहां पर सिर्फ डिविडेंड ही मिल गया। 8 से 10% का डिविडेंड। सोच रहे हो भैया, इतना बैंक एफडी भी नहीं देती और उसके बाद शेयर में अगर तेजी आ गई है तो बहुत अच्छी बात है ये। और ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप आईआरएफसी में खरीदारी करते हो तो सालाना ये गारंटी है कि आपको कम से कम 20% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा डिविडेंड को मिलाकर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिविडेंड से ही इसने ऑलमोस्ट 10%, 8 से 10% का तो रिटर्न आपको दे ही दिया है। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट की, जो मेन है आज के वक्त में। तो सितंबर क्वार्टर में जो इसके नतीजे आए हैं वो देखा जाए तो कंपनी का जो यहाँ पर मिलियन में है, तो कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखें तो 4,690 करोड़ का है सितंबर क्वार्टर में। जो पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 4,580 करोड़ के आसपास का था। तो ग्रोथ है। और पिछले साल तो भैया सिर्फ 3,713 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। तो रेवेन्यू इनके इंक्रीज हुए हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट हुआ है 1,501 करोड़ के आसपास का, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, बुरा नहीं है। पिछले क्वार्टर में 1,503 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन पिछले साल 995 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2 करोड़ का कम मुनाफा कमाया है, जो कि कोई उतने बड़ा बात नहीं है। लेकिन इनके रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो देखो दो चीज है, रिजल्ट्स आए हैं वो शानदार तो नहीं कहूंगा, लेकिन एवरेज इसके रिजल्ट है, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी ये है कि डिविडेंड जो पे किया है वो बहुत ही शानदार इनका डिविडेंड है। तकरीबन 77 पैसे का इंटरिम डिविडेंड पे किया है। सालाना अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे कर रहा है ये, जो कि अच्छी बात है आईआरएफसी को लेकर। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें नजर आया है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। यहां पर प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है।
प्रमोटर कौन है? सरकार है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। आने वाले साल में डेफिनेटली सरकार अपनी होल्डिंग को थोड़ी और कम करेगी, 75% तक इसको लेकर आएगी। 1.06% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.08 म्यूचुअल फंड, 1.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। डिविडेंड बहुत ही अच्छा पे कर रहा है ये। आईआरएफसी अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 8% लोग ही है जो आपको बेचने की सलाह देंगे, बाकी सब लोग कहते हैं खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और देखो रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, एक साल भी ऐसा नहीं रहा है जहां रेवेन्यू में गिरावट आई हो। 9,000 करोड़ का रेवेन्यू 15,800 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो भैया 900 करोड़ के प्रॉफिट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा के पहुंच चुके हैं। और पिछले 2 क्वार्टर में 1,500 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब 3,000 करोड़ का प्रॉफिट तो सिर्फ 2 क्वार्टर में हो गया इनको। अगर इसी रफ्तार से प्रॉफिट अगर बढ़ते रहे, देखो बढ़े भी ना, स्टिक भी रहे, मतलब उतना ही पैसा कमाए, तो भी सालाना 6,000 करोड़ का ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से आईआरएफसी के लिए। और देखो अगेन मैं कह रहा हूं, यहां पर खरीदारी अगर आप करते हो तो कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुस्त शेयर है। आप इसका 1 साल का पैटर्न देखोगे, सिर्फ 5 रुपए का रेंज है इसका, 20 का लो है, 25 का हाई है, तो ये बहुत ही स्लो है। तो एटलीस्ट आपका जो पेशेंस लेवल है वो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। और ख़रीदारी अगर आप करना चाहो तो मेरे हिसाब से 20 और 25 के बीच का जो लेवल है 23 रुपए का, वो मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। 23 या 23 से नीचे खरीदो यार, उतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना कर दिया है। और इतना ही नहीं, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ 7 का पी है जबकि सेक्टर पी 28 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो 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 खरीदो, बेचने की गलती यहां पर मत करो। और आईआरएफसी डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि 23 रुपए या उससे नीचे जब भी ये शेयर मिलता है, खरीदारी के ही मौके बनेंगे। नतीजे हम कह सकते हैं कि अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते हम, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जितना प्रॉफिट था, जितना रेवेन्यू था, उतना ही रेवेन्यू और प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी इस कंपनी ने कमाया हुआ है। लेकिन सरकार इसको कभी भी घुमा सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि सरकार के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर मुझे पसंद आता है। अच्छा डिविडेंड तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन साथ में ग्रोथ के भी चांसेस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।